तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और आज हम बात करेंगे एक करंट अफेयर्स के टॉपिक की, जो है हमारा चेनानी नसरी टनल। ठीक है। और इसमें जो हम बात करेंगे कि हमारा क्या है, कहाँ से है, ठीक है, क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, क्या इसमें फ़ायदा है हमारा, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकता है हमारे चैनल को। ठीक है। तो अगर बात करें हम इस चेनानी नसरी टनल, ठीक है, तो इसको पत्नी टॉप टनल भी कहते हैं। ठीक है, पटनी टॉप टनल है हमारा। और साथ ही ये जो रोड टनल है हमारी, इज़ द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में है ये हमारी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है और NH 44 पे पड़ती है हमारी। ठीक है। और साथ ही जो इसका काम था वो 2011 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और जो इनॉग्रेट हुई थी, मतलब जो इसका उद्घाटन हुआ था 2 अप्रैल 2017 को, हमारे जो PM हैं मोदी जी, उन्होंने किया था। और जो उसकी लंबाई है, लगभग जो हमारी टोटल लंबाई वो 10,890 मीटर है पूरी रोड की। ठीक है। पर अगर स्पेशली सिर्फ टनल की बात की जाए, ठीक है, तो वो हमारी 9.2 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो हमारा टोटल जो एरिया है ना, वो टोटल जो हमारा लेंथ है वो 30 किलोमीटर का लगभग कम करती है और 2 घंटे हमारे बचाती है। ठीक है। और जो इसका ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। प्लस वो बाई टनल है, मतलब दोनों साइड से हम अप डाउन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, सिंगल लेन नहीं है, डबल लेन है, तो आपको याद रखना। ऑपरेटिंग स्पीड लगभग इसकी 50 किलोमीटर पर आवर की है। नंबर ऑफ लेन्स बता दिए आपको, 2 हैं। रूट हमारा NH 44 पे है। ठीक है, ओपन हुई थी 2 अप्रैल 2017। ठीक है। आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगी। जैसे देखिए इसका मैप देखते हैं हम। मैप में ये है आपका नसरी, ठीक है, और ये आपका चेनानी। ठीक है। पहले ये रोड जो थी वो कैसे होती थी, वो रोड होती थी ये, ठीक है, ऐसे यहाँ से होके ये आपकी रोड ऐसे घूम के बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, और फिर यहाँ से ये कुट से होते हुए फिर यहाँ पर ऐसे चल के, और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आती थी। ठीक है। पर अब जो आ गया है वो आपका सीधे टनल के ज़रिए आपका सीधे ये आ गया है। ठीक है। तो आपका लगभग ये 9.2 किलोमीटर पे होता है और पहले लगभग 30 किलोमीटर्स पे जाता था। ठीक है। तो 30 किलोमीटर से आपके बता रहा है चेनानी से, और लगभग ये श्रीनगर से जम्मू, या फिर आप जम्मू से जब श्रीनगर जाएंगे तब ये टनल पड़ेगी। ठीक है। और इसको पत्नी टॉप भी कहते हैं, इसीलिए जो इसका खा है वो शॉर्टर, फास्टर एंड स्मार्टर इसे कहते हैं। ठीक है। और जो एलिवेशन है इसका वो 1200 मीटर का है, मतलब ये समुद्र की तल से 1200 मीटर ऊपर पे है। ठीक है। अब इसकी देखिए और आगे इसका जानते हैं। ये जो नसरी टनल है वो हम उसे पत्नी टॉप भी कहते हैं। ये हमारी रोड टनल है, इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है। NH हमारा 44 है, नेशनल हाईवे 44। और नेशनल हाईवे 44 है सबसे लंबा हमारा हाईवे जो जम्मू कश्मीर से हमारा कन्याकुमारी तक जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। 2011 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और अप्रैल 2017 में इसका ख़त्म हुआ, इनॉग्रेट हुआ है। पहले जो इसका एस्टिमेट जो हमारा बजट दिखाया था लगभग 2,500 करोड़ रुपए लगाया था, पर ये बढ़कर 3,500 करोड़ तक पहुंच गया था। ठीक है। यह सबसे लंबी टनल है इंडिया की, 9.2 किलोमीटर या 5.8 माइल्स की। ठीक है। उसके साथ ही ये इट इज़ द फर्स्ट टनल इन द कंट्री विद अ फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम में मतलब हमें आदमी की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कंट्रोल रूम से ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। ठीक है। बहुत ही हाईटेक टनल इसे कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द टनल रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बाय 30 किलोमीटर। ठीक है। एंड कट ट्रेवल टाइम बाय 2 आवर्स। ठीक है। तो 2 घंटे का वक्त बचाता है। बाय ऑल वेदर टनल बाईपासेस स्नोफॉल एंड एवलेंच प्रोन एरियाज इन विंटर एट प्लेसेस लाइक पत्नी टॉप, खुद, बटोटे, ऑब्स्ट्रक्ट NH 444 एवरी विंटर। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जितनी भी बाईपास में जो स्नोफॉल होता था, एवलांच होता था, जितने भी हमारे डेंजरस एरिया थे जैसे पत्नी टॉप, कुड हुआ, बटोटे हुआ, जो सब NH 44 को हर साल सर्दियों में डिस्ट्रैक्ट करते थे या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करते थे या फिर रोकते थे। ठीक है। उनकी वजह से रास्ता बंद हो जाता, कई दिनों तक लोग फंसे रहते थे। तो अब वो टेंशन नहीं हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द चेनानी नसरी टनल कंप्राइजेस 2 ट्यूब्स। ठीक है। तो मतलब वही 2 लेन हैं बराबर में, एकदम ऐसे पैरेलल चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे। ठीक है, पैरेलल चलेंगे वो। ठीक है। और मेन क्या है, जो मेन ट्रैफिक है टनल का, जो डायमीटर है टनल का, मतलब डायमीटर आप समझ गए होंगे कि टनल अगर गोल है, ठीक है, ऐसे, तो उसका जो डायमीटर होगा ये, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 13 मीटर है। ठीक है। तो मतलब 13 मीटर की चौड़ाई है आपको, ठीक है, याद रखना है एक लेन की।
ठीक है। द सेपरेट सेफ्टी टू एस्केप टनल ऑफ डायमीटर 6 मीटर अलॉन्ग साइड, ठीक है। और जो सेफ्टी और एस्केप टनल होती है जो साइड में बनी हुई है, उनकी जो डायमीटर है वो है आपकी 6 मीटर हमारी, ठीक है। तो मतलब साइड में निकलने के लिए जो जगह है वो 6 मीटर अलॉन्ग साइड आपको दे रखी है, ठीक है। और 2 ट्यूब्स हैं, 2 ट्यूब्स हैं, ईच अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर, दोनों की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। आर कनेक्टेड बाय 29 क्रॉस पासेस, ठीक है। और ये जो कनेक्ट है ये 29 क्रॉस पासेस पे भी है। क्रॉस पासेस मैं आपको समझा दूँ, मतलब ऐसे जो हमारे बच निकलने के लिए ऐसे क्रॉस पासेस बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे दोनों साइड ऐसे बने होंगे। तो लगभग 29 है जो हर 300 मीटर की दूरी पे बना हुआ है, ठीक है, हर 300 मीटर की दूरी पर है वो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सच अ लॉन्ग टनल कुड प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। टू इंश्योर दैट देर इज नो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप इनसाइड, देयर आर सेवरल एग्जॉस्ट मीटर दैट विल चेक द एयर ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द टनल, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ये बहुत लंबी होती है और आपको पता जब इतना लंबा टनल हो वो भी हिमालय के नीचे, तो ऑक्सीजन की कमी होना नॉर्मल सी बात है। तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम्स लगाए गए हैं कुछ हर दूरी मीटर पर, जो सारी जो हवा है वो निकल कर जा सके और फ्रेश एयर आ सके, ठीक है। और विद इनलेट्स एवरी 8 मीटर ब्रिंगिंग फ्रेश एयर इनटू द मेन ट्यूब, ठीक है। तो हर 8 मीटर पर एक इनलेट या कहें तो एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है जिससे फ्रेश एयर अंदर आती है, ठीक है, मेन ट्यूब से। और एग्जॉस्ट हैं जो एवरी 100 मीटर्स पे लगे हुए हैं, ठीक है। और एस्केप ट्यूब के पास भी हैं, एस्केप ट्यूब पे ले जाते हैं वो एग्जॉस्ट को, ठीक है। जो एग्जॉस्ट है वो एयर को, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप ट्यूब पे ले जाते हैं और वहाँ से वो जो एस्केप ट्यूब है वो सारी हवा बाहर भेज देती है, ठीक है। और ये ऐसी दुनिया की 6वीं टनल है जो इतनी हाईटेक है और इंडिया की पहली है, ठीक है। तो दुनिया में मतलब 7वें नंबर की है ये टनल, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम है। कैसा वेंटिलेशन सिस्टम है? ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम। तो ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ट्रांसफर वेंटिलेशन सिस्टम विल कीप टेल पाइप स्मोक इनसाइड द टनल एट ए मिनिमम लेवल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सफोकेशन। तो अभी ये क्या होता है ट्रांसफर वेंटिलेशन कि एक टेल पाइप रखता है इसके अंदर, ठीक है, जो धुआं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे बचाता है, सफोकेशन से बचाता है, ठीक है। और जिस वजह से हमारी जो विजिबिलिटी होती है वो अच्छी रहती है टनल के अंदर। सॉरी। और उसके बाद क्या है कि टोटल टनल के अंदर 124 कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है। कितने? 124 कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। एंड लीनियर हीट डिटेक्शन भी लगा हुआ है। उससे क्या है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो वो सीधे जो ITCR को अलर्ट कर देता है। ITCR क्या है? हमारा है इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल रूम, जो हमारा कंट्रोल रूम है, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम है वो, ठीक है। और वो क्या है जो आउटसाइड बना हुआ है, दोनों साइड बना होगा वो, ठीक है। और अगर वहाँ से कुछ भी अलर्ट होता है तो जो ट्रैफिक वायलेशन होता है तो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ डिप्लॉयड आउटसाइड द टनल, उनको वो तुरंत ट्रैफिक पुलिस को भेजेंगे और वहाँ पे जाके वो जो भी प्रॉब्लम हुई होगी या ड्राइवर की या हमारी जो व्हीकल की उसको स्पॉट करेंगे और उसको फिर ठीक करेंगे, ठीक है। उसके बाद है SOS बॉक्सेस। जो SOS बॉक्स क्या होता है कि हेल्प मांगने के लिए, आपने देखा होगा मेट्रो में भी स्पीकर सा बना रहता है SOS की, हमें कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हर 150 मीटर पे बना रहता है वो, ठीक है। हर 150 मीटर पे है वो टनल के, जहाँ पर हमें जाना है, जाके उसको मतलब दबाना है बटन को और हमें सीधे बोलना है कि हेलो, ठीक है। और जब भी हम बोलेंगे तो हम सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि मोबाइल फ़ोन्स भी इन टनल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एयरटेल, BSNL या वोडाफोन, जितनी भी कंपनियाँ हैं सब ने वहाँ पर अपने टावर लगाए और करार किया है कि हमें मतलब अंदर भी कम्युनिकेशन हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कदम है कि फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई यूज़ सिग्नल सारे क्लियर कैच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टू प्रिवेंट डिमिन्यूएशन ऑफ विजन एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लाइट वाइल गोइंग इन और कमिंग आउट ऑफ टनल, द लाइटिंग इनसाइड हैज़ बीन एडजस्ट एट ए ग्रेडियंट ऑफ ल्यूमिनस स्ट्रेंथ, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी कि जब आप अंधेरे कमरे से बाहर की तरफ निकलते हैं या बाहर से अंधेरे कमरे में आते हैं तो आँखों में कुछ चौंधा सा आ जाता है, ठीक है। जब आप निकलते हैं बाहर अंधेरे कमरे से तो आपको हल्का सा दिखाई नहीं देता। तो इससे क्या, अगर आप टनल से ऐसे बाहर निकल रहे हैं अपनी व्हीकल में तो आपको एक्सीडेंट का जो खतरा है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा है इन्होंने कि जब हम टनल से बाहर निकल रहे होंगे ऐसे, ठीक है, और ये हमारा बाहर से रोशनी आ रही होगी, जो भी आ रही होगी रोशनी, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइटिंग लगी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ग्रेडियंट उसका इंक्रीज़ होता चला जाएगा, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी आँखों में, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बिकॉज ऑफ दिस 2 लेन द डिस्टेंस बिटवीन चेनानी एंड नसरी एंड हैंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर इट रिड्यूसेस बाय 30 किलोमीटर एंड ट्रेवल टाइम दिस कट बाय 2 आवर्स। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि 2 घंटे का टाइम बच जाएगा, 30 किलोमीटर कम हो जाएंगे हमारे। और जो टनल बाईपास है वो 44 एवलांचेज या NH44 पे है। ठीक है, NH44 पे एवलांच से बचाता है। बाकी मतलब इसका ओवरऑल क्या है, और मेन चीज़ इसमें टूरिज्म बढ़ेगा हमारे में। ठीक है, सब कुछ बढ़ेगा, प्लस इसके अंदर पार्किंग स्पॉट्स भी हैं, जो कि कोई व्हीकल हमारा ब्रेकडाउन होता है, टूटता है या एक्सीडेंट होता है, तो उसको उठाकर वहीं अंदर पार्किंग में हम रख सकते हैं। ठीक है, और अब इसका देखिए कंक्लूजन बता दीजिए। जैसे अब सर्दियों में कोई प्रॉब्लम होती थी तो उस वहाँ का जो टूरिज्म है वो भी हमारा इफेक्ट होता था, एजुकेशन इफेक्ट होती थी, कई सारी इफेक्ट होती थी, जिस वजह से हमारा जम्मू कश्मीर इतना डेवलप्ड नहीं है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। तो इससे क्या है, हमारा जो जम्मू कश्मीर होगा वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो सकेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, वहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक तरह से कदम है मोदी जी का जो उन्होंने टनल बनाई है। ठीक है, वैसे 2011 से चल रही थी, तो कह सकते हैं कि ये तो मतलब मोदी जी के पहले से टाइम से चल रही है। 2012 में मोदी जी आए थे, 3 साल होने जा रहे हैं उनको, गलत बोल गया मैं, 2014 में आए थे, पर ये 2011 से चल रही है। ठीक है, तो मतलब मनमोहन सिंह के टाइम से चल रही है, आप ये कह सकते हैं। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, 2012 बोल गया, पर वो 2012 से मुझे वो यार पता वो मूवी याद आ जाती है ना बार बार कि भैया परले आता है, परले आता है, वो एटम का जो वो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वो याद आ जाता है। ठीक है, तो चलिए ये एक पूरा ओवरव्यू था इस पूरी टनल का, और इससे ज़्यादा बाहर से कहीं नहीं आएगा। इससे अगर बाहर आया तो वो आपका लक है, या कहें तो बैड लक है, पर इससे बाहर नहीं आएगा। आपको बस कहाँ पर रहे, ये कौन कौन सी जगह पर है। ठीक है, चेनानी और नसरी। ठीक है, कौन सा हाईवे है। ठीक है, तो NH44 है। क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे SOS वगैरह, या फिर 2 टनल है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितना एलिवेशन है, तो लगभग 1200 मीटर का एलिवेशन है। ये आपको याद रखना, कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, बाकी आप इतना पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक और सब्सक्राइब कर दीजिए SSC माइंडसेट पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।